हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी शानदार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो भगत आंदोलन है, जो भील आंदोलन है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। गोविंद गिरी का भगत आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट बात है, गोविंद गिरी का जो भगत आंदोलन है, जो भगत आंदोलन है उसका अन्य क्या नाम है। तो अन्य नाम है उसका भील आंदोलन। क्या नाम है? भील आंदोलन जो है भगत आंदोलन का अन्य नाम है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इसके जो है नेतृत्वकर्ता है वो है गोविंद गिरी। कौन है? गोविंद गिरी जो है इनके जो है प्रवर्तक है, इनके जो है नेतृत्वकर्ता है। अब गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो गोविंद गिरी का जो जन्म है 1858 ईस्वी में बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था और ये बंजारे परिवार में है। तो खूब आर्ग्यूमेंट आ रखा है कि जो गोविंद गिरी जी है उनका जन्म किस परिवार में हो रखा है, तो बंजारे परिवार में इनका जन्म हो रखा है। क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो बांसिया ग्राम डूंगरपुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं कि गोविंद गिरी ने जो ये भीलों का आंदोलन चलाया था इसको भगत आंदोलन क्यों कहा। तो इनका एक शिष्य हुआ करता था जिनका नाम था सूरजी भगत। क्या नाम था? सूरजी भगत। तो इसी सूरजी भगत के नाम पर गोविंद गिरी ने इस भीलों के आंदोलन को जो है भगत आंदोलन नाम जो है रखा। क्या रखा? भगत आंदोलन रखा। किस शिष्य के नाम पर? सूरजी भगत के नाम पर गोविंद गिरी ने भीलों के आंदोलन को भगत आंदोलन नाम रखा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें गोविंद गिरी को जो है भीलों का मसीहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों का मसीहा कहा जाता है तथा भीलों का बावजी भी कहते हैं। गोविंद गिरी को महत्वपूर्ण है, क्यों सुना सकता है कि भीलों का मसीहा किसे कहते हैं, तो वह होगा हमारे गोविंद गिरी जी। और एक नोट करने वाली बात यह भी है कि यदि अगर आपको पूछ लिया जाए आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, क्या आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, तो उसका जो है सही आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को जो है आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और गोविंद गिरी को भीलों का मसीहा तथा भीलों का बावजी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस कारण जो है ये आंदोलन स्टार्ट किया था, क्यों इस आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, क्यों इस आंदोलन को जो है शुरू किया। तो इसका महत्वपूर्ण कारण, फर्स्ट कारण है राजमार्ग कर समाप्ति। राजमार्ग कर समाप्ति का मतलब है कि जो भील होते थे वो क्या होते थे, राजमार्ग की निगरानी रखने के लिए वहाँ पर जो है पहरेदारी करते थे। अब वो क्या कर दिया उसका, और उन्हें क्या मिलते थे, पैसे मिलते थे, और तो यह कर समाप्त कर दिया कि अब राजमार्ग की अगर आप रखवाली कर रहे हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इससे भील क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। उन्होंने बोला कि यही हमारे आजीविका का एकमात्र साधन है, जो हम राजमार्ग पर जो है पहरेदारी करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, और यही कर समाप्त कर दोगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो यह महत्व कारण था। दूसरा, महुआ की शराब पर प्रतिबंध। महुआ की शराब पर प्रतिबंध दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि भील जो है महुआ से बनी शराब को पीते भी थे और निर्यात भी करते थे, और अंग्रेजों द्वारा ये क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध कर दिया कि अब आप ना तो इसको पी सकते हो, ना ही इसका उत्पादन कर सकते हो, ना ही इसका क्या निर्यात कर सकते हो। तो इसलिए जो है भीलों में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया। और थर्ड बात है वन संपदा पर अधिकार। क्या है? वन संपदा पर अधिकार। अंग्रेजों ने क्या किया, वन संपदा पर अधिकार कर लिया। और हमें भी मालूम है कि भीलों को जो है वन पुत्र भी कहा है किसी ने। भील तो क्या है, वन पुत्र है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र ही कहा है। और भील वन पुत्र होने के बावजूद भी उनसे उनके वन छीने जा रहे हैं, उनसे उनके क्या छीने जा रहे हैं, वन छीने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है उसमें आक्रोश तो आना स्वाभाविक ही है। और रियासती सेनाओं की समाप्ति। भील भील पहले क्या हुआ करते थे, रियासतों के सैनिक हुआ करते थे। आपको भी मालूम है जब कभी भी मेवाड़ में आंदोलन चला, चाहे हल्दी घाटी का आंदोलन हो या महाराणा प्रताप के कोई भी आंदोलन हो, तो उसमें भीलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्योंकि भील क्या थे, सैनिक जो है अधिक मात्रा में भील सैनिक बना करते थे। अब उन रियासती सैनिकों की क्या कर दी, समाप्ति कर दी। अब उनको बोल दिया कि भील आपको क्या है कि कोई भी सैनिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको भी मालूम है कि अब उनकी नौकरी छीनी जा रही है। तो नौकरी छीनी जाएगी तो क्या करेंगे, आंदोलन तो करना ही होगा। तो अब हम बात करते हैं मेवाड़ भील कोर के बारे में। किसके बारे में? मेवाड़ भील कोर के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि मेवाड़ भील कोर है वो क्या है, किस लिए मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना की गई थी। तो मेवाड़ भील कोर का जो है शॉर्टकट नेम है एमबीसी। एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर। ठीक है। तो इसका अब गठन क्यों जो है, गठन कब किया गया? 1841 में इसका गठन किया गया मेवाड़ भील कोर का। मेवाड़ भील कोर का जो है मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में है। कहाँ है? मेवाड़ भील कोर का जो है मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में है। और इस एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर के कमांडर जैसी बुर्क द्वारा भील जनजाति में प्रचलित डाकन पर प्रतिबंध लगा दी 1883 में।
और इस एमबीसी ने एक महत्वपूर्ण और बढ़िया काम किया। क्या है? जेसी ब्रुक द्वारा भील जनजाति में क्या प्रचलित जो डाकन प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया 1853 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एमबीसी के किस कमांडर द्वारा जो है डाकन प्रथा समाप्त की? तो वो था जेसी ब्रुक ने। कब की? तो 1853 ईस्वी में की थी। और ये मेवाड़ भील कोर जो सभा थी यह भीलों पर नियंत्रण करने के लिए बनाई गई थी। किसके नियंत्रण पर? ये भीलों के नियंत्रण के लिए ये संस्था बनाई गई थी, मेवाड़ भील कोर, अंग्रेजों द्वारा। मेवाड़ के डाकन प्रथा, मेवाड़ की डाकन प्रथा को प्रतिबंध करके मेवाड़ भील कोर ने एकमात्र यही अच्छा काम किया है। बाकी मेवाड़ भील कोर ने एक भी ढंग का कार्य नहीं किया है। वो हम आगे पढ़ेंगे। मेल जो है मेवाड़ के भील कोर ने क्या क्या जो है उत्पाद मचाया है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं संप सभा। किसके बारे में बात करते हैं? संप सभा। संप सभा, अब संप सभा क्या है, इसकी स्थापना किसने की, इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, डिटेल से। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं संप सभा। संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 ईस्वी में। कब की गई थी? 1883 ईस्वी में की थी। और कहाँ पर की थी? तो वह की थी सिरोही में। कहाँ की? सिरोही में की गई थी संप सभा की स्थापना। संप सभा के संस्थापक गोविंद गिरी थे। कौन थे? गोविंद गिरी थे। और संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या था? बंधुता व भाईचारा था। क्या था उसका शाब्दिक अर्थ? था बंधुता व भाईचारा। और ये इसका कार्य क्या था? तो इस संप सभा का कार्य था भील जनजाति में क्या है, सामाजिक और राजनीतिक बंधुता स्थापित करना। भील जनजाति में जो है उनको एकजुट रखने के लिए, उनमें सामाजिक चेतना लाने के लिए, उसमें राजनीतिक बंधुता पैदा करने के लिए, उनमें भाईचारे की भावना पैदा करने के लिए संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी जी ने की थी। सिरोही में 1883 ईस्वी में की थी। तो भील जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संप सभा जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो यह भील जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? भील जनजाति से संबंधित है। और इसका कार्य भील जनजाति में सामाजिक और राजनीतिक बंधुता स्थापित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि जो ये संप सभा है, संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। अभी हमने कब पढ़ा था? अभी पढ़ा था कि 1883 ईस्वी में इस संप सभा की स्थापना हुई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन जो था वह 1933 में जो है सिरोही में इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इनका दूसरा अधिवेशन 10 साल बाद में, द्वितीय अधिवेशन 1913 ईस्वी में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ था। ये महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1883 में, इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में सिरोही में, और इनका द्वितीय अधिवेशन 1913 ईस्वी में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ। और अब हम बात करेंगे अब गोविंद गिरी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि गोविंद गिरी द्वारा 33 सूत्रीय मांग पत्र, जिसे गुरुजी का पत्र भी कहा था, सरकार को सौंपा। ठीक है, गोविंद गिरी ने 33 सूत्रीय मांग पत्र है। क्वेश्चन आ सकता है कि 33 सूत्रीय मांग पत्र किसका है? तो गुरु गोविंद गिरी का था, जिसे गुरुजी का पत्र भी कहा जाता है। तो 33 सूत्रीय मांग पत्र जो है सरकार को सौंपा कि ये हमारी 33 प्रकार की मांग है, इसको पूरी की जाए। अगर इसको पूरी नहीं की जाती है तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो इसकी 2-3 महत्वपूर्ण बातों को फिर से आप याद करना। 1903 में सिरोही में प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन 1913 ईस्वी में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में गोविंद गिरी द्वारा 33 सूत्रीय मांग पत्र, जिसे गुरुजी का पत्र जो है सरकार को सौंपा। अब हम इसमें महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं मानगढ़ धाम हत्याकांड के बारे में। ये मानगढ़ धाम हत्याकांड क्यों हुआ, किस कारण हुआ? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि संप सभा का द्वितीय जो अधिवेशन जो 1913 को हुआ था, हमने पढ़ा था। तो जो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ था। तो अब मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? तो ये 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ। 17 का क्या हो गया? खतरा हो गया। 17 तारीख को क्या हो गया? खतरा हो गया और मानगढ़ धाम हत्याकांड हो गया। और इसको इस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी, यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। अब इस मानगढ़ धाम हत्याकांड में हुआ क्या था? तो इस मानगढ़ हत्याकांड में कर्नल सटन, क्या था? कर्नल सटन के आदेश पर मानगढ़ पहाड़ी पर क्या गोलीबारी कर दी गई। जो उनका अधिवेशन चल रहा था, शांतिपूर्ण अधिवेशन चल रहा था। कैसा शांतिपूर्ण अधिवेशन चल रहे थे? हजारों संख्या में जो है वहाँ पर भील एकत्रित हो रखे थे। संप सभा के जो सदस्य वहाँ पर एकत्रित हो रखे थे। तो कर्नल सटन के आदेश पर मानगढ़ पहाड़ी पर गोलीबारी हो गई और 1500 भील शहीद हो गए। कितने भील शहीद हो गए? 1500 भील शहीद हो गए। और ये एक संख्या में बहुत बड़ी संख्या है। तो इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा गया। इसे क्या कहा गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इस घटना को कहा गया। और इस घटना की जो निंदा सर्वत्र पूरे भारत में इस कांड की जो है निंदा हुई थी। और इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष मानगढ़ धाम मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है ना, तो प्रतिवर्ष बढ़ता है मानगढ़ धाम मेला।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है कि कब कब मानगढ़ धाम का जो मेला भरता है, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को जो है ये मेला भरता है। तो अब हम बात करेंगे इस घटना के पश्चात। आप सोच रहे होंगे कि ये मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ, इसमें 1500 जो है भील शहीद हो गए, और अब इस सटन को तो क्या हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, इस सटन को क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। ये आप जो है दिमाग में एक भ्रम पाल रहे हो। सटन को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब होगा किसको, वो होगा गोविंद गिरी को। तो इस घटना के पश्चात गोविंद गिरी को ही क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और उनके जो है सहयोगी पूंजा धीर को भी क्या कर लिया, जो है गिरफ्तार कर लिया। तो आप इससे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। कौन सा, एक तो पूंजा धीर जो है किस हत्याकांड से संबंधित है, तो ये थे हमारे मानगढ़ धाम हत्याकांड में। मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था ना, तो ये संत सभा के जो संस्थापक गुरु गोविंद का भी सहयोगी थे। ये क्या थे, गुरु गोविंद के सहयोगी थे। तो इनको भी क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया, और गोविंद गिरी को संत रामपुरा जेल में रखा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गोविंद गिरी को किस जेल में रखा गया, तो संत रामपुरा जेल में रखा गया। और गोविंद गिरी जेल से छूटने के बाद में कंबुई गांव में रहने लगे। किस गांव में, कंबुई गांव में रहने लगे, और उनका 30 अक्टूबर 1931 को क्या हो गया, देहांत हो गया। इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जनजातीय आंदोलन, भील आंदोलन, भगत आंदोलन जो है आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा, और एक दो बार रिवीजन करने के बाद में आपको पूर्णतः जरूर याद हो जाएगा, इसकी आशा करता हूं। धन्यवाद।